हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी करियर टॉक सेशन विद सावन कुमार। एंड आज हम बात करेंगे हमारे यंग फ्रेंड्स के लिए जो अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंता में हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं खो से गए हैं। उन्हें सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। उन्हें सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। उन्हें लग रहा है कि उनके लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सपने तो बहुत हैं, सपने तो बहुत सारे देख रखे हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक अच्छा शहर, एक अच्छी नौकरी, काफ़ी कुछ है सपनों का। काफ़ी कुछ देखा है सपनों में, बट सब कुछ बहुत धुंधला सा, बहुत अंधेरा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में, कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन में कुछ एक छोटी-सी कमी है, जो हमें एक सक्सेसफुल करियर की तरफ ले जाने से रोकती है। हमें हमेशा से सिखाया जाता है एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी डिग्री, दिस इज़ ऑल दैट वी नीड इन आवर लाइफ। नो, राइट? आपको हमेशा बताया जाता है कि बॉस, सक्सेसफुल होना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको बचपन से ही आपके अंदर डाल दिया जाता है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर वो बड़ी गाड़ी है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर वो बहुत पैसे कमाता है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको कौन सा पढ़कर आईएएस आईपीएस बनना है? तुमको पढ़कर कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनना है? बचपन से ही आपके दिमाग के अंदर इन बातों को इतना डाल देते हैं लोग। आपकी सोसाइटी वाले, आपके घर वाले, आपके बगल वाले, आपके दोस्त, आपके टीचर्स मुझे बोला करते थे यार, जब मैं पढ़ाई में बहुत बुरा हुआ करता था, बहुत से भी ज़्यादा बुरा। और जब मैं बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न जब सीए करने कलकत्ता आया, मेरे परिवार वाले लोग, मेरे घर वाले, नॉट माय डैड एंड माय मॉम बट ऑल दोज़ रिलेटिव्स बोलते थे तुम क्यों जा रहे हो? तुमसे तो होगा नहीं। मेरे टीचर्स, दे यूज्ड टू से मी, क्यों सीए में टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ और करो। एंड टुडे आई एम अ सीए। आई लेफ्ट अ जॉब विच एवरीबॉडी ड्रीम्स ऑफ। मैंने वह एक अच्छी नौकरी छोड़ी। मैंने एक सीए प्रैक्टिस को छोड़ा और मैं आज एक आईटी कंपनी चला रहा हूँ। मैं आपके सामने आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ अपने लिए। सो हमारा जो ये सिस्टम है, आपको कहीं न कहीं इससे बाहर आना पड़ेगा। और इसमें आपकी मदद कौन कर सकता है? मेरी मदद किसने की? फॉर मी, मेरी मदद मेरे पापा ने की। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। नहीं, कुछ भी छोटा नहीं होता है। नहीं, तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। मैंने उन्हें देखा दिन रात मेहनत करते हुए, तो मुझे ये समझ आया कि मेहनत ही एक रास्ता है टू बी सक्सेसफुल। अपने समय को का बेहतर इस्तेमाल करना ही एक रास्ता है टू बी सक्सेसफुल। अपने समय को वेस्ट नहीं करना इज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कॉलेजेस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे हैं या कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए उनको कैसे वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ट्राई टू सी देम। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे काम करके, हफ्ते में 5 दिन काम करके, नॉट मोर देन 40 आवर्स इन अ वीक ऑफ 168 आवर्स, उनको लगता है कि वो बहुत काम करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ओवरवर्क कर रहे हैं। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, उन्हें लगता है कि वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि वो दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे। वो अपने घर वालों को बोलेंगे, नहीं मैं क्या दिन भर पढ़ाई करता रहूं? कम ऑन, आपको समझना होगा। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ है तो वो है समय, वो है टाइम। ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक चलता रहता है, बढ़ता रहता है। एंड दिस इज़ वन थिंग जिसकी इज्जत करना, जिसका रिस्पेक्ट करना हमें कभी कोई नहीं बताता। बताता है तो हमें क्या, कि पैसे, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। और पैसे भी बहुत पैसे नहीं कमाओ, जस्ट इतने से पैसे कमाओ
जिससे कि तुम अपने घर को चला सको। सिर्फ उतना कमाओ जितने से तुम अपने घर को चला सको। कम ऑन यार, 2 इंसान 3 इंसान या एक 4-5 लोगों के परिवार को चलाने के लिए कितने से पैसे कमाने होंगे। तो करना आपको ये है, अपने समय को इंपॉर्टेंस देना है, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देना है। पैसों की कोई कमी नहीं होगी। 5 लोग क्या, 50 लोगों का, 500 लोगों का या 5000 लोगों के परिवार को चलाओगे। तो अगर आप भी चाहते हो उस बाउंड्री से बाहर जाना, उस लिमिटेशंस से बाहर जाना, जहां आप सिर्फ अपनी जिंदगी को 5 लोगों के परिवार को चलाने के लिए लिमिटेड नहीं रखना चाहते हो, देन अपने समय को कीमती बनाना स्टार्ट करो। अगर आपने अपने समय को कीमती बना लिया ना, अगर आपने अपने समय को कीमती बना लिया, तो आपके लिए पैसों की, आपके लिए सक्सेस की, आपके लिए नेम एंड फेम की कोई कमी नहीं होगी। आपका जो सपनों का ड्रीम कार है, आपको आपके लिए जो सपनों की ड्रीम गर्ल है या ड्रीम बॉय है, आपको वो हर कुछ मिलेगा अगर आपने अपने समय को कीमती बना लिया। बट इस समय को कीमती बनाएं कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको एक बहुत आसान सोल्यूशन दूंगा अपने समय को अगर आपको कीमती बनाना है तो उसका। क्या है सोल्यूशन ये? बहुत आसान सोल्यूशन है। आपको बस करना इतना है, लेट्स पहले अंडरस्टैंड कि लोग समय को वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप किसी से जाकर पूछो जो समय को बहुत वेस्ट करता है, जिसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, जो बहुत बड़े फेलियर हैं आपकी फैमिली में या आपके जान पहचान में, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है अगले हफ्ते आना, अच्छा ठीक है अगले महीने आना। उनके लिए दिन, वीक्स, मंथ्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप उनके पास आज जाओगे, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं थोड़ा बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक आना। वेन दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग, दे आर एनी वेज नॉट डूइंग एनी थिंग, फिर भी वो आपको बोलेंगे अगले हफ्ते, अगले महीने। यार 5 मिनट अगर आप उनकी मदद कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट वो आपको आपके साथ टाइम पास करेंगे, घंटों बुलाकर आपके साथ चिट चैट कर लेंगे, बट आपके काम की बात नहीं करेंगे। जिस चीज के लिए आप उनके पास गए हो शायद उस बारे में बात ही ना करें। वो टाइम पास कर लेंगे, अपने समय को वेस्ट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने हर सेकंड को, हर मिनट को कीमती बनाना है, बहुत कीमती बनाना है। जितनी ज़्यादा कीमती अपने समय को बनाओगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे अपनी ज़िंदगी में। तो समय को कैसे कीमती बनाएं, समय को कैसे यूटिलाइज करें 100%। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को मंथ्स, वीक्स, डेज में बिताते हैं। आज दोपहर है, अगर कोई हमें कुछ काम बोलता है तो हम उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है कल कर लेते हैं। या अगर किसी ने हमको कोई काम सुबह बोला तो हम उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है सेकेंड हाफ में कर लेते हैं। तो वो 6-6 घंटे को या 12-12 घंटे को या 24 घंटे को बस यूं ही निकाल देते हैं। आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी को टुडे टुमारो या फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में नहीं जीना है। आपको अपनी ज़िंदगी को, आपको अपने समय को ब्रेक करना है। जितने छोटे छोटे हिस्सों में आप ब्रेक कर सकते हो, 6 घंटों के हिस्सों में नहीं, एक दिन के हिस्से में नहीं, 24 घंटे के हिस्से में नहीं, मिनट्स के हिस्से में, 15-15 मिनट्स के हिस्से में। अपने 1 घंटे को 4 15 मिनट्स में ब्रेक करो। नाउ फिगर आउट कि आपने उस 15 मिनट में क्या किया। लिखो पेपर पे, पेपर पे लिखो सुबह 10 से 10:15 या सुबह 7 से 7:15, 7:15 से 7:30, 7:30 से 7:45 आपने क्या किया। लिखो उसे पेपर पे और फिर पढ़ो और देखो कि क्या आप उससे बेहतर कर सकते थे, क्या आप और ज़्यादा कुछ कर सकते थे उस 15 मिनट में। अगर आप ये इवेल्युएट कर पाते हो, अगर आप इस इवेल्युएशन में सक्सेसफुल हो पाते हो और आप अपने नेक्स्ट 15 मिनट में वो गलती नहीं करते हो जो आपने पिछले 15 मिनट में की थी, और अपने नेक्स्ट 15 मिनट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हो और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हो,
तो आप देखोगे आपका समय आप उसी 1 घंटे में, उसी 15 मिनट में कितना कुछ कर रहे हो। जहाँ एक तरफ आप 15 मिनट को या 30 मिनट को या 1 घंटे को या 4 घंटे को बस फ़ोन पे चिट चैट करने में टाइम पास कर देते थे, फ़ेसबुक को स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते थे। अब आप देखोगे, जब आपको लिखना पड़ेगा उस 15 मिनट में आपने क्या किया, और अगर आप ये लिखते हो कि आपने उस 15 मिनट को या 20 मिनट को या 25 मिनट को सिर्फ फ़ेसबुक पे एक वीडियो देखने में निकाल दिया, आपको खुद को ये बुरा लगेगा। आपको खुद को ये रियलाइज़ होगा कि आप कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, कैसे आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको समय को कीमती बनाना है, और अगर समय को कीमती बनाना है तो अपने समय को 15-15 मिनट के ब्लॉक्स में ब्रेक करो, पेन एंड पेपर रखो सामने और उस पर लिखना स्टार्ट करो कि आपने हर घंटे में नहीं, हर 15 मिनट आपने क्या किया। और अगर आप इसको लिख पाते हो, अगर आप इसको अप्लाई कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं कर भी पाता हूँ। मैं 15-15 मिनट के ब्लॉक्स में लिखता हूँ कि मैंने पिछले 15 मिनट में क्या किया। क्या मैं उससे और बेहतर कुछ कर सकता था? क्या मैं उससे अच्छा कुछ कर सकता था? क्या मैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता था? तो मैं पाता हूँ कि यार पिछला 15 मिनट तो एक फ्रेंड से बात करने में निकल गया। कम ऑन, बी इन अ हरी, बहुत हड़बड़ी में रहो। नहीं नहीं, कम ऑन, आई एम हैंगिंग अप बिकॉज मुझे इस 15 मिनट को यूटिलाइज करना है। मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। सो बी इन अ पैनिक सिचुएशन ऑलवेज कि नहीं, आई कैन नॉट वेस्ट माई 15 मिनट्स, वॉट वुड आई गो बैक एंड राइट। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, and if you are able to apply to this to your life for for at least the next 30 days, yes, this is a challenge, अप्लाई करिए इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, एंड आप देखेंगे डिफरेंस अपनी ज़िंदगी में। आप देखेंगे कि आप कितना कुछ अचीव कर रहे हैं 1 महीने में, जितना लोग मे बी 6 महीने में या पूरे पूरे साल में अचीव नहीं कर पा रहे थे, आप उतना कुछ 1 महीने में अचीव करके ख़त्म कर चुके हो। बी इट, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई की बात कर लो, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस की बात कर लो, आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकरी की बात कर लो। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आप हो, अगर आप अपने टाइम समय को इस तरह से ब्रेक कर कर आप काम करते हो, अगर आप जॉब में भी हो, डज नॉट रियली मैटर, अगर आप जॉब में भी हो और अगर आप अपने समय को 15-15 मिनट में ब्रेक कर कर काम करते हो, और आप दिखा पाते हो अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने मैनेजमेंट को कि देखो, दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट आई ब्रिंग टू द टेबल, this is the kind of work ethics that I bring to the table. I am doing the work of 10 people alone in that same given time. Imagine the kind of growth you would get in your company. अगर आप 10 लोगों का काम अकेले कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 गुना तो आपकी सैलरी कल हो जाएगी बॉस। तो अगर आप चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपने समय को इस तरह से मैनेज कर सकते हो, अपने समय को इतनी कीमती बना सकते हो कि आपके लिए 15 मिनट वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बात हो, nobody can stop you, nobody can ever stop you from getting कुछ भी। आपके लिए कुछ भी संभव होगा, कुछ भी अचीव करना संभव होगा जो आपने तो अपने लिए कभी सोचा ही नहीं होगा। मे बी you will be able to achieve all those things in your life. So from me सावन कुमार, I wish you all the best. एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, तो मुझसे ज़रूर पूछिए, एंड आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू विद ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की, मैं अपने समय को बस यूं ही बर्बाद कर दिया करता था, वर्षों डूइंग नथिंग एट ऑल। एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, क्लास में फेल हो रहे हैं, क्लासेस रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक फेलियर की तरह बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कुछ मैजिक, कुछ चमत्कार। बट कुछ नहीं होने वाला है अगर आप अपने समय को कीमती नहीं बनाने वाले हैं। तो जिस दिन मैं अपने समय की कीमत को समझा, जिस दिन मैंने ये समझा कि मेरे समय को मुझे कीमती बनाना है, मेरा ट्रैक, मेरा प्रोग्रेस, मेरा सक्सेस ग्राफ बहुत डिफरेंट हो गया। सो अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल बने, मैं बिल्कुल दिल से चाहता हूँ कि आप अपने समय को बहुत कीमती बनाएं। आप ये समझें कि पैसा
बचाना, पैसे कमाना इज सेकेंडरी। अगर मैं अपने समय को कीमती बना लेता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ संभव होगा, सब कुछ अचीवेबल होगा। सो कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू नॉट वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम। फाइंड आउट आप कैसे अपने समय को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर, हैप्पी टू हेल्प यू एंड आंसर यू ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज। And until then, have a good day. See you again tomorrow. Bye bye.